अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायोड बायसिंग। ठीक है, अब डायोड पीएन जंक्शन को कहा जाता है। पीएन जंक्शन इससे पहले वाली वीडियो में हम बनाना सीख चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, पीएन जंक्शन बनेगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या सीखा कि पीएन जंक्शन क्या होता है। अब इस वाली वीडियो में हम पीएन जंक्शन को यूज करेंगे। पीएन जंक्शन को यूज करके फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम का, इसको मत छोड़ना। आज की वीडियो में ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगा इस टॉपिक को कि यकीन मानो हलवा हो जाएगा टॉपिक। सिर्फ आप वीडियो देखकर पूरा आंसर लिख सकते हो लॉन्ग का। सही है, तो वीडियो देख लो बस अच्छी तरह। अच्छा, अब डायोड को बायस करते क्यों हैं? देखो डायोड को फॉरवर्ड बायस इसलिए करते हैं ताकि करंट फ्लो कर सके। बात समझ रहे हो? देखो पहले समझ लो डायोड है क्या, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आपके पास सेमीकंडक्टर था, ठीक है था। सेमीकंडक्टर से हमने क्या बनाया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिलाएंगे तो बनेगा डायोड। आओ देखो इधर, डायोड क्या है पहले ये देखो, फिर बायसिंग समझो। देखो मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और मेरे पास, इसको पहले पी टाइप कर लो, मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा डायोड। बात क्लियर हो गई, डायोड क्या है समझ आ गया, ठीक है। अब डायोड के साथ दो काम हम कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। बात समझ आ रही है, करंट फ्लो करेगा। जब रिवर्स बायस करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सही है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये डायोड क्यों पढ़ा रहे हो, इसके पढ़ाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कभी रियल वर्ल्ड में यूज ही नहीं होगा। ये रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है, आपको पता नहीं है कहाँ यूज हो रहा है। कभी अपना मोबाइल खोला है, खुद सही करने की कोशिश की है? अगर मोबाइल सही करने की कोशिश करोगे खोलकर, मोबाइल के अंदर डायोड लगा हुआ मिलेगा। सही है। कभी अपना एलईडी बल्ब देखा है? अगर एलईडी बल्ब को खोलोगे, एलईडी बल्ब के अंदर डायोड लगा हुआ मिलेगा। छोटा सा एलईडी बल्ब देखा है, वो भी डायोड है। सोलर प्लेट्स देखी हैं, घर में सोलर पैनल लगा होगा आपके, सोलर प्लेट्स लगी होंगी, वो भी डायोड हैं। बस यूज़ बहुत ज़्यादा है मॉडर्न वर्ल्ड में, और ये मॉडर्न वर्ल्ड का टॉपिक है, कोई पुरानी चीज़ नहीं है। तो अगर कोई कह देना यार मैंने तो डायोड पढ़ा कभी ज़िंदगी में यूज़ नहीं हुआ, तो उसको बताना भाई यूज़ होता है, आपको पता नहीं है यूज़ कहाँ हुआ। सही है। तो चलो अच्छी तरह पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, फील आएगा कॉन्सेप्ट का। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सही है, समझ गए डायोड क्या है, पीएन जंक्शन ही डायोड है। अच्छा, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख लेना, पीएन जंक्शन एमई इंग्लिश सेंटर, समझ आ जाएगी सारी बात। ठीक है, पूरा मैंने ये पीएन जंक्शन बनाना सिखा दिया है। अच्छा, अब सबसे पहले पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस। ठीक है बच्चों, फॉरवर्ड बायस पढ़ते हैं। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब है क्या चीज ज्यादा होगी, होल्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास होल्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी टाइप है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ डायोड दिखता किस तरह का है, ताकि और मज़ा आ जाए पढ़ने में। पढ़ने में बस आपको आना चाहिए मज़ा। ये देखो इस तरह का आपके पास डायोड दिखता है, कभी मार्केट में लेने जाओगे ना, इस तरह का आपको मिलेगा। एनोड का मतलब है पी टाइप सेमीकंडक्टर, कैथोड का मतलब है एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों को मिलाया हुआ है, ये सिंबल यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये पीएन जंक्शन होता है। सही है, चलो ये भी समझ गए। आ जाओ अब ज़रा मज़ीद समझते हैं। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब क्या है, होल ज़्यादा होंगे, है ना, पॉजिटिव ज़्यादा होगा। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा होगा, मेजॉरिटी में होगा। ठीक है, ये होल्स आ गए। डिटेल में समझो, मेरे साथ बनाते रहो चीज़ों को। अच्छा, एन टाइप है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन को कैसे शो कराते हो, नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इंशाल्लाह बहुत प्यारा समझ में आएगा आपको ये टॉपिक। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब जब एन टाइप और पी टाइप को मिलाओगे आपस में, तो आप देखोगे कि क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सही है,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ भी आएंगे बीच में, ये तो मैं जगह खाली इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह है नहीं लिखने की, ठीक है। आपके पास बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे? पी टाइप की तरफ। देखो, जब आप एन टाइप और पी टाइप दोनों को आपस में मिलाओगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा, जब जाके एक डायोड बनेगा। तो जब आप डायोड बनाओगे तो आप देखोगे कि यार जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, उसमें बीच में एक लेयर आ गई है। एन टाइप में और पी टाइप में दोनों में आएगी। अच्छा, पी टाइप में जो लेयर आई है वो इलेक्ट्रॉन्स की आ गई है। बेशक इसमें मेजॉरिटी में होल्स हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बीच में आ गए हैं, जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, और एन टाइप में देखा तो वहां पर आपके पास पॉजिटिव होल्स आ गए, होल्स आ गए। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन मैंने ब्लू से बनाया है, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। समझे कॉन्सेप्ट? डिप्लीशन रीजन। अभी समझाता हूं ये हुआ क्या। देखो, जब आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर इनको मिलाया तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बीच में आ गए एन टाइप की तरफ, पी टाइप की तरफ, और जो पॉजिटिव चार्ज थे होल्स वो बीच में आ गए। अब ये दोनों के आने से क्या हुआ? इन दोनों के आने से ये हुआ कि ना पी टाइप से होल्स निकलकर इलेक्ट्रॉन में जा पा रहे हैं, एन टाइप में जा पा रहे हैं, और ना एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पी टाइप में आ पा रहे हैं। डिप्लीशन रीजन ने क्या किया? डिप्लीशन रीजन ने ये किया कि जो एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसको पी टाइप में आने से रोक दिया, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है ना एक दूसरे को। लेकिन डिप्लीशन रीजन की वजह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में नहीं जा पा रहे और होल्स पी टाइप में नहीं आ पा, एन टाइप में नहीं आ पा रहे। फिर समझो, इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप में नहीं जा पा रहे इस डिप्लीशन रीजन की वजह से, और होल्स एन टाइप में नहीं आ पा रहे होल्स की, ये जो है डिप्लीशन रीजन्स की वजह से, ठीक है, डिप्लीशन रीजन की वजह से। अब आप फॉरवर्ड बायस करना चाह रहे हो, फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस करने के लिए आप क्या करोगे कि बैटरी का पी टाइप, याद रखना पी टाइप पी टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का पी टाइप ये जो आपका डायोड है इसका पी टाइप, जो पी टाइप है, जो पी टाइप वाली साइड है उसको आपने किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो आपका एन टाइप वाला साइड थी जिसे आप जो है वो कैथोड कह रहे थे, जिसे आप कैथोड कह रहे थे, उसे आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करना है फिर सुन लो। फॉरवर्ड बायसिंग में आपने करना है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जो एन टाइप टर्मिनल है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। अच्छा, अब एक बात और समझो, आपने जब ये डिप्लीशन रीजन बनाया ना, तो एक इस डिप्लीशन रीजन में फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? देखो ना यार, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नीले वाले देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव चार्ज की वजह से एक फील्ड आ गई जिसे हम बोलेंगे ई बी। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ई बी। ई बी क्या है? BUILD, बिल्ट, ठीक है, BUILD, बिल्ट इन फील्ड। बिल्ट इन फील्ड का मतलब, यानी ये जो डिप्लीशन रीजन है इसके अंदर एक फील्ड मौजूद है, जो फील्ड ही काम कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को या होल्स को इधर उधर जाने नहीं दे रही। ये फील्ड डिप्लीशन रीजन की वजह से आई है। याद रखना, अभी एक और फील्ड भी आएगी जो बैटरी की वजह से होगी, ठीक है। तो ये EB फील्ड आ गई जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, यानी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ है। इस तरफ की बात कर रहा हूं, ये देखो यहां पर आ गई EB, ठीक है, EB फील्ड आ गई। समझ गए बात? ये फील्ड आ गई। अच्छा, अब आपने क्या किया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट किया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट किया। अब आपको पता है जब आप पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट करोगे तो एक और फील्ड आएगी जो कि आपकी बैटरी की वजह से आई है। एक और फील्ड आएगी जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। देखो, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो ये क्या होता है? ये फील्ड अप्लाई कर रहे होते हो आप।
जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो आप फील्ड अप्लाई करते हो जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो आपने क्या अप्लाई कर दिया, फील्ड अप्लाई कर दी। अब आपके फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, आपके फील्ड अप्लाई करने से ये डिप्लीशन रीजन वीक हो गया। क्या हुआ, आपके बैटरी लगाने से ये डिप्लीशन रीजन वीक हो गया। यानी पहले यहां पर क्या था, दो दो थे ना, दो होल्स थे, दो इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहां पर जस्ट आपके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ये डिप्लीशन रीजन वीक हो गया। क्यों वीक हुआ, क्योंकि आपने फील्ड अप्लाई करी, बैटरी अप्लाई करी। आपके बैटरी अप्लाई करने की वजह से ये डिप्लीशन रीजन वीक हो गया है। डिप्लीशन रीजन के वीक होने की वजह से ये फील्ड भी वीक हो गई है। अब सही है, तो अब आपके जो होल्स हैं वो यहां पर आ पा रहे हैं। बात समझ रहे हो, अब आपके होल्स यहां पर जा पा रहे हैं और आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जा पा रहे हैं और आप करंट फ्लो कर रहा है। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं हुआ, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, आपने क्या किया फिर समझो, जरा सही से समझो ताकि अगला पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। फिर से समझाता हूं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में। ठीक है, आपने क्या फॉरवर्ड बायस किया। ठीक है, फॉरवर्ड बायस, करंट पहले नहीं फ्लो कर पा रहा था ना, लेकिन अब फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बायस। क्यों, क्योंकि आपने पी टाइप को पी टाइप से कनेक्ट कर दिया। तो देखो बैटरी का पी टाइप और ये भी पी टाइप है, तो इनमें क्या होगी, रिपल्जन। इनमें क्या होगी, रिपल्जन। तो ये रिपल्जन होने की वजह से होल्स उधर जा पाएंगे और अट्रैक्शन आएगी वहां से, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ पाएंगे। बात समझ आ रही है? वही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पीछे आप पढ़ कर आए हो। आपके पास बीच में डिप्लीशन रीजन था, ना होल्स उधर जा पा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन इधर आ पा रहे थे। मगर आपने जब बैटरी कनेक्ट की, पी टाइप को पी टाइप से, एन टाइप को एन टाइप से, तो एक फील्ड आई जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ थी। इस फील्ड के आने की वजह से ये जो डिप्लीशन रीजन था ये वीक हो गया और आपके अब इलेक्ट्रॉन इधर आ पा रहे हैं और होल्स उधर जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास करंट आ रहा है। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इसी चीज को देखो किताबी बात से पढ़ लो। When the p type is connected to the positive terminal, ये p टाइप था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। और n टाइप टर्मिनल को, ये n टाइप टर्मिनल था, ये n टाइप सेमीकंडक्टर था और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। एंड द n टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। ये फॉरवर्ड बायस है और इस सिचुएशन में करंट फ्लो करेगा। जो करंट होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आएगा। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आओ रिवर्स बायस पढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एन टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं और पी टाइप के साथ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल। सही है, चलो सबसे पहले बना लेते हैं पी टाइप। पी टाइप ये बना लिया मैंने, एन टाइप, एन टाइप। अच्छा, सबसे पहले इनिशियल सिचुएशन, एन टाइप और पी टाइप को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, पहले तो यहां पर होल्स होंगे, है ना, यहां पर होल्स होंगे, यहां पर होल्स होंगे, ये होल्स आ गए आपके। मेरे साथ बनाते रहो ताकि समझ भी आए। यहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, बीच में क्या होगी, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन क्यों आई आपको वजह पता है, ये डिप्लीशन रीजन आ गई। अच्छा, डिप्लीशन रीजन में एक फील्ड आ जाएगी, ये डिप्लीशन रीजन आ गई। ये डिप्लीशन रीजन में एक फील्ड आ जाएगी जिसे हम EB कहेंगे। अब इस फील्ड की वजह से ना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप में आ सकेंगे और ना होल्स पी टाइप में जा सकेंगे। बात क्लियर हो गई? सही है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अप्लाई करूंगा बैटरी। ठीक है, अब मैं बैटरी अप्लाई करूंगा। अच्छा, अब इस टर्मिनल, अब पी टाइप को मैं कनेक्ट करूंगा नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को मैं कनेक्ट करूंगा पॉजिटिव टर्मिनल से। अच्छा, अब देखो अब होगा क्या, अब ये जो एन टाइप है ना ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चार्ज का पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहां से चार्ज हट जाएगा,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मज़ीद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज उस तरफ चला जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज किस तरफ चला गया, पॉजिटिव की तरफ चला गया। नेगेटिव चार्ज किस तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला गया। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला गया और सेम काम यहाँ भी होगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हट गया, ये किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। ठीक है, ये उस तरफ चला गया, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ चले गए, होल्स इस तरफ आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस तरफ गया तो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये इसको मज़ीद बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखो बहुत डिटेल में ले जा रहा हूँ मैं आपको, इतना डिटेल में अमूमन लेके जाते नहीं है बच्चों को। ठीक है, अब हुआ क्या, साफ नज़र आ रहा है कि ये डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया है। ये डिप्लीशन रीजन था ना, डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, यहाँ डिप्लीशन रीजन क्या हो गया था, थिन, छोटा हो गया था। यहाँ क्या हो गया है, डिप्लीशन रीजन थिक, बड़ा हो गया है। तो अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जो करंट फ्लो करेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट नहीं होगा। तो अब आपको बहुत बार सर्किट में ऐसा चाहिए होता है ना कि कभी करंट फ्लो करे, कभी करंट फ्लो नहीं करे। तो इस सिचुएशन में जब फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो करेगा, जब रिवर्स बायस्ड होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। हुआ क्यों, क्योंकि आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जब आपने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया एन टाइप से तो उसने नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ खींच लिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो गया है, यानी यूं था ना, इस तरफ आ गया, तो ये जगह खाली रह गई। यहाँ पर क्या आ जाना है, अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाना है। अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो इस तरफ आ गए, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये डिप्लीशन रीजन मज़ीद बड़ा हो गया। अब इसको कहते हैं रिवर्स बायस, और अब करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट का फील आया, यही तो था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग तो समझा दी। अब मैं आपको मज़ीद जो है वो थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ। अब पहले ये किताबी बातें पढ़ लेते हैं। व्हेन द पी टाइप इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा बैटरी के, ऑफ द बैटरी, एंड द एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, एन टाइप इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इज कॉल्ड रिवर्स बायस। तो ये रिवर्स बायस है। करंट फ्लो ड्यू टू होल्स या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे करंट नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन जो होगा वो बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। देखो यहाँ पर करंट की बहुत बड़ी वैल्यू आ रही होगी जो कि हमें चाहिए होगी। अब देखो यहाँ करंट क्यों फ्लो किया, क्योंकि ये रीजन जो है वो छोटा हो गया। ये जो आपके पॉजिटिव चार्ज थे इसको पीछे से रिपल्जन मिली, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव चार्ज थे, तो पॉजिटिव ने क्या किया, रिपेल किया। ये नेगेटिव टर्मिनल था और ये नेगेटिव चार्ज थे, तो नेगेटिव ने रिपेल किया, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज वहाँ गए, यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ आना शुरू हो गए, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। ये रीजन छोटा हो गया। यहाँ क्या हुआ कि आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया पी टाइप से, तो वो अट्रैक्ट कर लिया उसने, एन टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसने भी अट्रैक्ट कर लिया, तो ये रीजन बीच वाला बड़ा हो गया। ये बैरियर है, ये डिप्लीशन रीजन बेसिकली बैरियर है, और ये करंट को फ्लो करने से रोक देगा आपके पास। अच्छा, अब मैंने कहा था ना एप्लीकेशन भी बताऊंगा, एप्लीकेशन सुनो। रेक्टिफिकेशन का मतलब एसी करंट को डीसी बनाना, अभी आगे आएगा आपके पास रेक्टिफिकेशन, पूरा टॉपिक है। यानी आपके पास एसी करंट आ रहा है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप डीसी करंट बनाओगे। एसी करंट कैसे आएगा, इस तरह से एसी करंट होगा, आप इसको डीसी बनाओगे, इस तरह से डीसी बनाओगे या इस तरह से बनाओगे, तो आप उसको फिर अपने घर में यूज़ कर पाओगे और अपनी चीज़ों में। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, यानी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ने से बहुत ज़्यादा रोकेगा। लाइट इमेशन, लाइट निकालेगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं है तो ये मैं आगे जाके समझाऊंगा। सोलर सेल बनाने में काम आएगा, सही है। तो ये था आपके पास डायोड, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इलेक्ट्रॉनिक्स की ये टॉपिक जान समझा जाता है, ठीक है। जिस भी बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी होती है उसे ये कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। बिल्ड इन फील्ड पता है ना, इसके अंदर जो फील्ड है, एक फील्ड आपने अप्लाई की,
अभी जो फील्ड आपने अप्लाई की वो कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, जो बैटरी की वजह से आई। और जो फील्ड, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो बिल्ट इन फील्ड, और जो फील्ड आपने अप्लाई की वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। सही है, ये फील्ड कोशिश कर रही थी रोकने की, आपने ज़्यादा फील्ड अप्लाई कर दी अपोजिट में, तो ये फील्ड वीक हो गई, जिसकी वजह से आपके चार्ज उस तरफ जा पा रहे हैं। मगर यहाँ क्या हुआ, बिल्ट इन फील्ड में इस तरफ है, बिल्ट इन फील्ड इस तरफ है। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना फील्ड, तो वो इस तरफ है, और जो आपने बैटरी कनेक्ट करी है उसकी फील्ड भी इस तरफ है। तो दोनों फील्ड आपस में ऐड हो गई, और ऐड होने की वजह से डिप्लीशन रीजन मज़ीद बड़ा हो गया और अब करंट फ्लो करना बंद हो गया। यही था कॉन्सेप्ट, और यहीं पे बात सारी आपको मुझे क्लियर करनी थी। आई होप अच्छी तरह समझ में आया होगा। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूँ, इधर अपोजिट हो जाती हैं फॉरवर्ड बायस में, और इधर सेम हो जाती है, वजह आपको पता चल गई क्यों। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है कुछ ना समझ में आया होगा तो आप पूछ लोगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।